अब देखेंगे डिटेल में त्रिभुज के बारे में। तो पहला आता है त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए कम से कम 3 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। यानी त्रिभुज आपका 3 भुजाओं से बन सकता है और कैसा होगा? बंद आकृति, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। ठीक है। अब देखो ये सब कैसे थे? ये दो कोण कैसा था? खुली आकृति। दो आकृतियां दो बार होती है, बंद आकृति, खुली आकृति। त्रिभुज बंद आकृति कहेंगे। जो भी अब भुजाएं 4 भुजाओं से बनेगा उसे चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। तो त्रिभुज आपका 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में देखेंगे सबसे पहले इसके 3 शीर्ष होते हैं। पहला पॉइंट होगा इसमें कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट इसके 3 शीर्ष होते हैं। इसके 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष ये रहा। शीर्ष माने क्या होता है? चोटी माने इधर के। एक शीर्ष ये रहा, एक शीर्ष ये रहा। 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। दूसरा पॉइंट इसमें 3 भुजाएं होती हैं। भुजाएं कितनी होती हैं? 3। लेफ्ट साइड कहलाती ए बी सी और सी। 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तीसरा पॉइंट है 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं। कोण लग रहा था 2 निश्चित बिंदु से 2 रेखाएं इधर उधर चली हैं, क्या रहता है? कोण बनता है। एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। तो 3 कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये कोण का सैंपल होता है। कोण का चिन्ह होता है, कोण बनता है, उसका इसका चिन्ह होता है। अगर इस कोण को भी इस तरह से पढ़ सकते हैं देखा जाए तो, यानी आपको जो कोण बोलना है ना उस कोण को बीच में बोलना है। यानी कैसे भी जाते हैं? बी ए सी, यानी कोण बी बोलना है। ए में तो क्या बोलेंगे? बी ए सी। अगर बी को बोलना है तो ए बी सी, ए बी सी। अगर सी को बोलना है तो ए सी बी या बी सी कुछ ही बोलो, या बी सी। जो कोण पाया जाता है ना उसको बीच में बोला जाता है। 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। अब इसके त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों अंत्य कोणों का, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो मैंने लिखा अंतर। तो कोण को 2 प्रकार से देखते हैं। बताते हैं कोण को कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कोण भी अगर देखा जाए आकृति के हिसाब से 2 प्रकार होते हैं, एक अंत्य कोण, एक बाह्य कोण। यानी कि ऐसे मान लो कोई आकृति माने चतुर्भुज आकृति, ये कोण बने हुए, इसके केंद्र में कोण बने हुए। इसे मान लो कोण 1 2 3 4, इसे करो 5 6 7 8। तो इसमें कुछ अंत्य कोण है, कुछ बाह्य कोण है। तो हम इसमें कैसे पहचाने कौन से अंत्य कोण है, कौन से बाह्य कोण है? तो सीधी बात है, जिन कोणों का मुंह केंद्र की तरफ होता है उन्हें कहते हैं अंत्य कोण। या जिन कोणों का मुंह केंद्र की तरफ हो उन्हें कहते हैं अंत्य कोण। यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये क्या है आपके? अंत्य कोण। अंत्य कोण, क्योंकि इन सबका मुंह किधर है? केंद्र की तरफ। और एंगल 5, 6, 7 और 8 ये कैसे आपके? बाह्य कोण। कैसे है? बाह्य कोण, क्योंकि इनका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है। किधर देख रहे? बाहर की तरफ। तो अंत्य कोण होते हैं और आपको होते हैं बाह्य कोण। जिनका मुंह केंद्र की तरफ हो वो आपके अंत्य कोण, जिनका मुंह केंद्र से बाहर की हो वो आपके बाह्य कोण। तो मैंने बोला त्रिभुज के 3 अंत्य कोणों का ये बताया 180।
क्योंकि इनका केंद्रीय तरफ मुंह इनका मुंह केंद्रीय तरफ है, तो तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 1 योग होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें बेसिक जानकारी ले रहे हैं, तो इसमें अभी क्षेत्रफल की बात करेंगे ना परिमाप की बात करेंगे। ठीक है, परिमाप क्या होता है? परिमाप सबके लिए होता है, बोलते हैं इसे पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर अगर कोई आकृति भुजाओं से बनी है तो परिमाप कहते हैं। अगर कोई आकृति आपकी गोलाकार है, घुमावदार है, तो उसमें कहते हैं परिधि। ठीक है, तो सर्किट डिग्री से कहलाती है। तो परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का आपको परिमाप ज्ञात करना हो तो सबसे सिंपल होता है कि परिमाप सभी भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। परिमाप क्या होता है? उस आकृति की सभी भुजाओं का क्या होता है? किसी भी आकृति का आपको परिमाप पूछे, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो या त्रिभुज हो, तो उसकी सही भुजा जोड़ दो, परिमाप लग रहा है। यानी भुजा ए बी आपकी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या हो गया? इस त्रिभुज का परिमाप हो गया। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ आयत, कभी देर पढ़ा हुआ तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। आयत क्या होता है? इसकी आमने सामने क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो आपने देखो उसका परिमाप पढ़ा है 2l प्लस b, क्या है? 2 लंबाई होगी, 2 चौड़ाई होगी, तो ये भी क्या सही हो जाए? तो योग ही 2 है। सही हो जाओ का योग परिमाप, एक लंबाई 2 लंबाई, चौड़ाई 2 चौड़ाई, तो सही हो जाओ का योग परिमाप कहलाता है। तो परिमाप हम बताएंगे एक आकृति के लिए, पहले इससे ध्यान रखो, सही हो जाओ का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। त्रिभुज की बेसिक जानकारी करते हुए चलते हैं। इसमें एक होता है माध्यिका, एक शब्द होता है माध्यिका। इसे कहते हैं मीडियम। क्या कहते हैं? मीडियम। माध्यिका होता क्या है? देखो, किसी भी भुजा के, कोई भुजा उसके मध्य बिंदु माने AB का मध्य बिंदु, यानी पहले आपको बताऊं भुजा का मध्य प्रकार से, जैसे मान लो कोई यहाँ पर टुकड़ा है, रेखाखंड, इसका हमें मध्य बिंदु करना है, आपको पट्टी प्रकार से करना है। ठीक है, वैसे मध्य बिंदु फुटा से आप कर दो, लेकिन आपको प्रकाश से करना है तो क्या करते हैं? आध से आध दूरी लेते हैं, एक यहां से मारेंगे एक चाप यहां से मारेंगे, वही दूरी घटे ना बढ़े, यहां से रखेंगे, एक चाप यहां मारेंगे, एक चाप यहां मारेंगे, दोनों को मिला देंगे। मान लो जिस बिंदु से कट गया आती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बिंदु कहते हैं। रेखा को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो रेखा को 2 भागों में बांट देते हैं इस तरह से। तो आपको बता दें माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? किसी भी रेखा के मध्य बिंदु, तो माने इसका मध्य बिंदु ये, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। मान लो BC का मध्य बिंदु यहां बनना है, नाम लिखे ना D, इसे मिला दिया मैंने सम्मुख शीर्ष को, तो AD क्या हो गई? AD माध्यिका हो गई, त्रिभुज की माध्यिका हो गई। ठीक है, AD क्या हो गई? त्रिभुज की माध्यिका। किस भुजा को हो गई? BC भुजा को। BC भुजा पर AD माध्यिका है किसकी? त्रिभुज की। तो इस तरह से किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका का। तो त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है, इसलिए इसका मध्य बिंदु होगा, इसे मिलाएंगे, इसका ही मध्य बिंदु होगा, इसे मिलाएंगे, इसे नाम तो E, इसे नाम तो F। ठीक है, तो त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है, एक होगी AD, एक होगी आपकी BE, एक होगी CF। ठीक है, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है और तीनों माध्यिकाएं कैसी होती है? संगामी होती है। संगामी मतलब एक ही बिंदु से गुजरती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं कैसी होती है? संगामी। जिस बिंदु से गुजरती है ना उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक।
त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है और जिस बिंदु से गुजरती है यह संगामी बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका कि केंद्र क्या होता है? तो त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट आपको यहां से लिखिए ना, केंद्र। ठीक है, केंद्र क्या होता है? तो मीडियन वाला समझ आ गया। भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे कहते हैं माध्यिका। अगला होता है आपका इसमें शीर्ष लंब। क्या होता है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब समझे? शीर्ष लंब होता क्या है? किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। आपने अभी तक ज्योमेट्री पढ़ा होगा, लंब शीर्ष लंबवान क्या होता है? 90 अंश एंड 90 अंश का कोण। ठीक है, शीर्ष से 90 अंश का कोण डाल दो, शीर्ष लंब कहलाएगा। आपने अभी तक क्या भुजा के जो भुजा बिंदु होता है ना, जैसे मान लो ये भी भुजा है, ये रेखाखंड है, इससे आपने 90 अंश का कोण होना सीख लिया। बस एक क्या 60 का, दूसरा 60 का, इसका मध्य रख देंगे, क्या हो जाएगा ना। आप वैसे ये क्या होता है, इसे मैं नाम दे दूं आपको, चलो इसे देता हूं ई। तो ये लंब होगा किस पर? ई ए लंब हो गया किस पर? ए बी पर। ठीक है, तो ये क्या था? ये रेखाखंड पर बिंदु था। अब ये बिंदु कहां है? रेखाखंड हमारा बीसी है ना, बिंदु वाला कहां है? मेरा अभी तो नीचे बिंदु से डाला था। तो किसी बाह्य बिंदु से यदि किसी रेखा को लंब डालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक चाप मारते हैं उस बिंदु से, जो रेखा को दो काटते हैं। ठीक है, कम से कम दो बिंदु को काटना चाहिए। अगर मान लो रेखा आपका पॉइंट यहां पर, रेखा नहीं कट रही है, रेखा आपका यहां पर, मान लो सी पॉइंट यहां पर, तो इसे थोड़ा डैश पर बढ़ा लें। ठीक है, डैश करके बढ़ा लें, क्योंकि उसे काटना चाहिए, उसे काल्पनिक कर ले, थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। जहां काटे उस बिंदु को, दोनों बिंदुओं को एम एन नाम दे दो, भी वर्धक कर दो, उसको भुजा को यहां मारोगे क्या? यहां मारोगे। ठीक है, और उस बार शीर्ष से मिला दो, तो उस रेखा पर क्या बन जाएगा? 90 अंश। ठीक है, तो किसी भी शीर्ष द्वारा उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये नीचे वाला पॉइंट बनाएंगे तो प्रकाश कहां पर रखेंगे? वो कुछ नहीं, आप इस रेखा की दूरी है ना, इसे ले लें, एक चाप यहां मारे, एक चाप यहां मारे, कट जाएगा, उसे मिला दें, तो क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। इसी प्रकार त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब डाल सकते हैं? 3। यहां से डालेंगे, काटा मैंने इस मान लो ऐसे, तो यहां काटा, ऐसे मान शीर्ष लंब डालेंगे। इसी बिंदु से डाला शीर्ष लंब, इसी प्रकार ऐसे शीर्ष लंब डाला। ठीक है, तो शीर्ष लंब डालना तीनों। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब में क्या होते हैं? संगामी होते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं और तीनों शीर्ष लंब कैसे होते हैं? संगामी होते हैं। और तीनों शीर्ष लंब में इसे एक एडी हो गया शीर्ष लंब, एक बीई नाम दे, उसे भी एक सी एफ नाम दे। ठीक है, त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं और तीनों शीर्ष लंब कैसे होते हैं? संगामी। इस संगामी बिंदु को हम क्या कहते हैं बताया? लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। पहले बताया था मैंने आपको केंद्र, दूसरा बताया मैंने आपको लंब केंद्र। क्या? लंब केंद्र। ध्यान की, लंब केंद्र किससे बनता है? शीर्ष लंब से। केंद्र कैसे बनता है? माध्यिकाओं से। माध्यिका से केंद्र और आपका लंब केंद्र शीर्ष लंब से। लंब केंद्र हो गया, शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, अब आपने सुना होगा अंतः केंद्र। क्या सुना है? अंतः केंद्र। तीसरा आता आपका अंतः केंद्र। ये क्या है? तो एक होता है आपका परकेंद्र। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर बने व्यक्ति को पहले क्या कहते हैं? अंत्यवृत्त कहते हैं। त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है
उसे क्या कहते हैं? अंतर्वृत्त कहते हैं। उसी अंतर्वृत्त के केंद्र क्या कहते हैं? अंतःकेंद्र। अब अंत्य केंद्र कैसे क्या करेंगे? ठीक है, तो मैंने आपको देखो भुजा का अर्धक करना सिखा दिया है। और कोण का अर्धक कैसे करते हैं? ये कोण मान लो, ये एबीसी कोण है, ये एबीसी कोण है। सबसे पहले आप एक चाप मारना, चाप मारना लगा दो। उस चाप की दूरी लें, एक चाप यहां से मारना, एक चाप यहां से मारना, दोनों को मिला दें। मिलाने पर कोण दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अंत्य केंद्र क्या होता है कि इस त्रिभुज कितने कोण है? 1 2 3। त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक करें। मान इस कोण का अर्धक किया मैंने, इस कोण का अर्धक किया मैंने, और इस कोण का अर्धक किया मैंने। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक से जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? अंत्य केंद्र। त्रिभुज क्या होता है? अंत्य केंद्र। त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक से क्या बनता है हमारा? अंत्य केंद्र। उस केंद्र द्वारा खींचा गया वृत्त क्या कहलाता है? अंतःवृत्त कहलाता है। इस वृत्त को क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। ठीक है, जो वृत्त बनता है वो अंतःवृत्त, उसका जो केंद्र होगा उसे कहेंगे अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र किससे बनता है? कोणों के अर्धक से, कोणों के अर्धक से। ठीक है, कोणों के अर्धक से बने केंद्र को क्या कहते हैं? अंतःकेंद्र। ये भी कैसा होता है? संगामी होता है। अब आता आपका परकेंद्र। तो ये त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज है। ऐसे मैंने आपको सिखाया एक रेखाखंड है, इसको मुझे दो बाहु मानना है। तो पहले इस रेखाखंड की दूरी ले लें, एक चाप यहां मारे, एक चाप यहां मारे, वही दूरी को यहां से काटे, यहां से काटे, दोनों को मिला दो यार, रेखा दो बाहुओं में बच गया। इसी का एक क्या है? ए बी क्या है? रेखाखंड है। बी सी क्या है? रेखाखंड है। ए सी क्या है? रेखाखंड है। इन्हें भुजाएं कहते हैं। इन भुजाओं के अर्धक से जो केंद्र प्राप्त होता है उसे कहते हैं परिकेंद्र। सर्वप्रथम भुजाओं का अर्धक करें, एक चाप करें, यहां से मारा गया, ऐसे भुजा में मान लेंगे। तीनों भुजाओं के अर्धक कर लोगे आप, इस भुजा का अर्धक करोगे, मान लो। तो तीनों भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर संगामी होते हैं या मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र। ठीक है, भुजाओं के अर्धक से क्या बनता है? परिकेंद्र। और इस केंद्र द्वारा खींचा गया वृत्त क्या कहलाता है? परिवृत्त। क्या कहलाता है? परिवृत्त। तो भुजाओं के अर्धक से क्या बनता है? परिकेंद्र बनता है, उससे खींचा गया वृत्त परिवृत्त। तो परिकेंद्र कहां से बनता है? भुजाओं के अर्धक से। भुजाओं के अर्धक से क्या बनता है? परिकेंद्र। कोणों के अर्धक से अंतःकेंद्र। शीर्ष लंबों के जिस बिंदु संगामी होते हैं उसे लंबकेंद्र। माध्यिका जिस बिंदु संगामी होती है उसे केंद्र कहते हैं। क्या आपके 4 पॉइंट आते हैं केंद्र के बारे में, चारों को अच्छी तरह। ठीक है।